नमस्कार साथियों, एक जंग जो 8 साल चली, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें केमिकल वेपन्स यूज हुए, जिसमें बच्चों को माइंस क्लियर करने के लिए आगे भेजा गया। और जब जंग खत्म हुई तो मैप और बॉर्डर वही था जहां पहले 8 साल 10 लाख मौतें और रिजल्ट कुछ भी नहीं। सन 1979 ईरान में रेवोल्यूशन हो चुकी थी। खोमेनी पावर में थे और पड़ोस में इराक का लीडर था सद्दाम हुसैन, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में कहते हैं उसने अपने पॉलिटिकल राइवल्स को खुद अपने हाथों से शूट किया था, पार्टी मीटिंग में सबके सामने। सद्दाम को ईरान की रेवोल्यूशन से डर था क्योंकि इराक में भी शिया मेजॉरिटी थी और खोमेनी कह रहे थे ये रेवोल्यूशन सिर्फ ईरान की नहीं, ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की है। सद्दाम को लगा अगर ईरान की रेवोल्यूशन इराक में फैल गई तो उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, सट अल अरब एक नदी जो दोनों देशों के बॉर्डर पर है, जिस पर कंट्रोल के लिए दोनों देश दशकों से लड़ रहे थे। सद्दाम को लगा अभी ईरान कमजोर है, रेवोल्यूशन के बाद आर्मी बिखरी हुई है, शाह के ऑफिसर्स जेलों में हैं, यही अच्छा मौका है। समय आया 22 सितंबर 1980 इराक की आर्मी ने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम को लगा 2-3 हफ्ते में जीत जाएंगे, लेकिन वो गलत थे। खोमेनी ने ऐलान किया ये जंग जिहाद है, जो मरेगा शहादत होगी। ईरान के नौजवान हजारों में वॉलेंटियर हुए, कुछ की उम्र थी 12 से 13 साल। उन्हें दिए गए प्लास्टिक की चाबी, जिसे जन्नत की चाबी कहा गया। उस 12-13 साल के बच्चों को आगे भेजा गया माइंस फील्ड में, ताकि उनके पैरों से माइंस क्लियर हो और असली सोल्जर पीछे से आगे बढ़े। ये प्रोपेगेंडा था, जी हाँ, लेकिन ये सच भी था। थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन मरे अपनी प्लास्टिक की चाबी लिए। जो आधुनिक इतिहास में सबसे भयानक है, केमिकल वेपन्स का यूज, मस्टर्ड गैस, नर्व एजेंट ईरानी सैनिकों पर। और फिर हज़ाबला 1988 इराक का एक कुर्दिश टाउन जो ईरान के साथ था। सद्दाम ने आदेश दिया प्लेन से केमिकल बॉम्ब्स गिराए जाए। 5000 सिविलियंस मर गए कुछ ही घंटों में। बच्चे, औरतें, बूढ़े, गलियों में लाशें बिखरी हुई है, आंखें खुली हुई है, चेहरे पर दर्द है। ये 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा केमिकल अटैक था सिविलियंस पर। दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं। अमेरिका जो सद्दाम को सपोर्ट कर रहा था चुप रहा, यूएन चुप रहा, क्योंकि सद्दाम उनका आदमी था ईरान को रोकने के लिए। सन 1988 8 साल बाद दोनों देश थक गए थे। खोमेनी ने सीज फायर एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा ये मेरे लिए जहर पीने जैसा है। बॉर्डर वहीं रही जहां थी। सद्दाम ने जो जीतने के लिए जंग शुरू की थी वो नहीं जीता। ईरान ने जो बचाने के लिए लड़ा वो बचा लिया, लेकिन कीमत, ईरान में हर घर में एक शहीद था, इराक में हर गली में कब्र थी। और वो बच्चे जिन्हें जन्नत की चाबी दी गई थी, उनके माँ बाप आज भी उनका इंतजार करते हैं। सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी पर चढ़ा दिया गया इराक की राजधानी बगदाद में। और खोमेनी 1989 में मरे ईरान में हीरो की तरह। लेकिन वो लाखों जवान जो खेतों में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में होते, वो कहाँ है? जमीन के नीचे। और उनके सपने कभी पूरे नहीं हुए। एक माँ थी ईरान में जिनके 3 बेटे गए थे जंग में, तीनों नहीं लौटे। उसने एक इंटरव्यू में कहा था मुझे नहीं पता जन्नत है या नहीं, लेकिन मेरे बेटों को जो चाबी दी गई थी वो खोलती किसका दरवाजा थी? जब कोई पावर जंग का फैसला करते हैं तो वो खुद नहीं लड़ते, नहीं उनके बच्चे मरते हैं, तो फिर ये जंग होती क्यों है? और इन्हें रोकने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।